नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर 27 नवंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर फूलों के साथ ही किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल सीधे उनकी कनपटी पर आकर लगा। अचानक मोबाइल लगने से वह चौंक गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, जिसने भी फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है वह मोबाइल मुझे मिल गया है। थोड़ी देर बाद यात्रा में यह अफवाह फैलने लगी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर हमला हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके तुरंत बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीच यात्रा लाउड स्पीकर में अनाउंस किया। उन्होंने कहा, पुलिस ने सूचना दी कि आप पर हमले की सूचनाएं चल रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर किसी तरह का हमला नहीं हुआ। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु का मोबाइल गलती से आकर लगा था। किसी तरह की साजिशें नहीं चल रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध सरकार से बातचीत और गवर्नर के आश्वासन के बाद थम गया है। लोकल गवर्नमेंट ने विरोध कर रहे खच्चर और पालकी वालों से मंगलवार को बात की। उन्हें राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से आश्वासन दिया गया। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विनेश महाजन ने विरोध कर रहे लोगों से कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद खच्चर और पालकी वालों ने 15 दिसंबर तक अपना प्रोटेस्ट रोक दिया। राजधानी जयपुर में फिल्मी स्टाइल में बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है, जो दक्षिणी दिल्ली के मद्रासी गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने आरोपी से 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आदर्श नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूछताछ में सामने आया है कि शोरूमों में बैंकों के आसपास पहले रैकी करता है, फिर नकद लेकर जाने वालों को चिन्हित कर उनका पीछा करता है। लाल बत्ती या जाम में फंसे वाहन का टायर पंचर कर उसी वाहन के आगे चलता है, फिर वाहन मालिक को टायर पंचर होने के बारे में जानकारी देता है और जैसे ही कार रुकती है वह दूसरी साइड से रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति गणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक अब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा, जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इन्हीं वर्गों से है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। वे कोर्ट को विपक्ष में बदलाना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले जुडिशरी के काम करने के तौर तरीके पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि जुडिशरी का काम भी विपक्ष ने ले लिया है। हम मीडिया जांच एजेंसी और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं। राहुल के इसी बयान पर जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा, मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। यह गलत धारणा है, इसे बदलना चाहिए। भरतपुर एसीबी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में स्थित परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास कार्यालय में कार्रवाई की। एसीबी ने रिश्वतखोर सांख्यिकी अधिकारी नीरज शर्मा को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। सांख्यिकी अधिकारी ने परिवादी से सब्सिडी दिलाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी के एडिशनल एसपी अमित चौधरी ने बताया कि अनुजा निगम के सांख्यिकी अधिकारी नीरज शर्मा ने परिवादी से लोन पर सब्सिडी दिलाने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी से शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद परिवादी सांख्यिकी अधिकारी नीरज शर्मा को रिश्वत की पहली किश्त 7,000 रुपए देने आया था। झुंझुनू के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर पोस्टमार्टम करने के मामले में मंगलवार को उच्च स्तरीय टीम राजकीय बीडी के अस्पताल आई। टीम करीब 5 से 6 घंटे अस्पताल में रही, जांच पड़ताल कर पूछताछ की। घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर व कर्मचारियों से पूछताछ भी की। उनके बयान भी लिए। टीम ने मोर्चुरी का निरीक्षण किया। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और परिणाम भी उसी दिन आएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी। इन 6 सीटों पर चुनाव 4 राज्यों से होने हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल शामिल है। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है या सीटें अन्य कारणों से खाली हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 29 नवंबर को होगी, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। यह बैठक संसद के चालू सत्र के दौरान हो रही है और इसमें अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी की हार की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ दिल्ली में होने वाले चुनावों के लिए
गठबंधन की तैयारियां और संभावनाओं के साथ साथ अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजस्थान के 2 शहरों में ग्रैब 4 लागू किया गया है। कोटपुतली बहरोड जिला प्रशासन ने नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में आने वाले बहरोड और नीमराना में प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके तहत इन शहरों में निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। दरअसल ग्रैब स्टेज वायु प्रदूषण के चरणों की स्थिति है। इसके हिसाब से नियम लागू किए जाते हैं। ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण वायु गुणवत्ता में सुधार और आम जनता की सेहत के चलते उठाया जाता है। फसल बीमा क्लेम राशि दिलवाने व जवाई बांध में पानी पर जालोर का हक तय करने की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव 8वें दिन भी जारी है। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के आह्वान पर माली समाज समेत जिले के करीब 30 से अधिक संगठनों ने समर्थन दिया है। किसानों की ओर से आज बुधवार को जालोर बंद रहेगा। साथ ही किसान जिला कलेक्ट्रेट के सामने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा ने बताया, किसानों के फसल बीमा की अर्जियां पटवार मंडलों की अपील के रूप में जयपुर कार्यालय में पड़ी है, जो करीब 125 करोड़ रुपए का बीमा है। भारतीय रेल में ट्रेड यूनियन मान्यता के लिए 4 से 6 दिसंबर को होंगे आम चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इसी संदर्भ में उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ की जनसभा का आयोजन मंगलवार को जयपुर में हुआ। इस जनसभा में उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया है। इस जनसभा के मुख्य अतिथि उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के जोनल महामंत्री विनोद मेहता और अध्यक्षता जयपुर मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने की। इस अवसर पर महामंत्री विनोद मेहता ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि आज रेल कर्मचारियों को मिल रहे महंगाई भत्ते, बोनस, वार्षिक वेतन वृद्धि, नाइट ड्यूटी अलाउंस, कार्य के घंटों में कमी करवाना, ओवरटाइम का भुगतान, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आदि की जंग सिर्फ और सिर्फ हमारी लड़ाई की जीत है और हम लगातार प्रयासरत हैं। ऑलमाइटी इंटरनेशनल की ओर से 28 नवंबर को जयपुर के नसिया जी सभागार में राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर मेघा शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य ज्योतिष एवं अन्य प्राचीन विज्ञानों को आधुनिक समाज में प्रासंगिक बनाना और इनके वैज्ञानिक व व्यवहारिक पहलुओं को सामने लाना है। सम्मेलन में देश भर के ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री हिस्सा लेंगे। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी, नाथद्वारा विधायक शिवराज सिंह, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी सहित 5 लोगों को राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। दरअसल गत लोकसभा चुनाव को लेकर याचिकाकर्ता एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक ने 8 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में राजसमंद सांसद, नाथद्वारा विधायक, राजसमंद विधायक, रिटर्निंग अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, आयुक्त व वी मार्ट मॉल के खिलाफ चुनाव याचिका पेश की, जो 23 जुलाई को दर्ज की गई। अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले का अभिभाषक परिषद ने स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने मंगलवार को कहा कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन भारत के संविधान व अभिभाषक परिषद के संविधान की जीत हुई है। हाईकोर्ट को अभिभाषक परिषद के संविधान संशोधन को सही ठहराया है। अब 2 साल में अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव में होंगे। इधर याचिकाकर्ता वकील ने मामले को लेकर डबल बेंच में अपील करने की बात कही है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।